जय हिंद। नौजवान साथियों, हम आपका भाई सुरेमन पासवान, आप तो पहचानते ही होंगे, जो ग्राम प्रहरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के सभी सम्मानित चौकीदार भाई और माताएं बहनें और नौजवान साथी, तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत नमन बंदन है। और नौजवान साथियों, बहुत ये वीडियो बनाने की शौक नहीं है कि मैं वीडियो बना दूं, कोई लाइक करे, शेयर करे, कमेंट। बाकी कुछ हमारे भाई हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लो सर, आप अगर फ़ोन नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए। आप भगवान हैं, हम लोगों के मसीहा हैं। नहीं, मैं मसीहा नहीं हूं नौजवान साथियों। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जब मैं कभी दिल्ली हो या लखनऊ हो या गोरखपुर हो, जहां भी जाता हूं, बारे नौजवान साथी जिसका खाने का भी ठिकाना नहीं रहता है, गरीबी से झूलता है, तभी भी कर्ज लेकर के और लखनऊ की धरती पर पहुंचने का कार्य करते हैं। भले खाने की व्यवस्था ना हो, लोगों ने पहुंचते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं और उन माताओं बहनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि जब भी आप अपने भाई का, अपने बेटा का आवाज सुनती है कि लखनऊ धरना है, गोरखपुर जाना है, तो आप लोग भूजा भेली खाना दाना लेकर पहुंचती हैं। मैं आप लोगों का बधाई देना चाहता हूं। और नौजवान साथियों, आज भी कहता हूं और कल भी यही बात कहूंगा। बाकी इससे पहले एक बात और बता दूंगा आप लोगों को। कुछ लोगों ने आप लोगों की ठगने की कोशिश, कार्ड बनवा रहे हैं। थोड़ा आप लोग विचार करिए कि चौकीदार का कार्ड कप्तान महोदय, सीओ महोदय और कप्तान महोदय के पास से मिलता है, दरोगा साहब के माध्यम से लिख कर जाता है, और बीच में टीका लगा करके ठगने वाले लोग, आज से ये लोग ठग नहीं रहे हैं। चाचा बुजुर्गों से पूछ लीजिए, हमारे बाप दादाओं को भी यही लोग ठगने का कार्य किया। कल के डेट में कोई कई लाखों रुपया सुनने का काम किया तो कोई त्रिपाठी था, कोई एसी और बैकवर्ड का लोग नहीं था, शुक्ला था। कोई कोर्ट के नाम पर भी वसूली किया तो कोई शुक्ला है। और आज दिल्ली के नाम पर और पहचान पत्र के नाम पर वसूली कर रहा है तो कोई त्रिपाठी है। आपका भाई एसी और बैकवर्ड का कोई ऐसा इंसान नहीं है। यही लोग लूटने का काम किए, और आज से ये लोग नहीं लूटे हैं। ये लोग 18 महीना पल कर नहीं आते हैं। हम लोग भी 9 महीना पलते हैं, तो ये लोग भी अपने माँ के कोख से 9 महीना पल कर आते हैं लोग। बाकी आज से नहीं नौजवान साथियों, देखे होंगे गांव में हम लोग का 1 मंडा खेत नहीं है, 4 मंडा खेत नहीं है, 4 बिस्वा नहीं है, और इन लोगों का कई एकड़ है। किसी के बाबा के नाम से 20-20 एकड़ इन लोग, ये टीकाधारी लोग के नाम से। पहले भी लोग ठगे, देखे होंगे नौजवान साथियों, जब हम लोग चालाक नहीं थे तो हम लोग इन लोग से राय लेते थे, बड़े लोगों से, कि क्या घर बनाने में कितना पैसा लगता है। तो ये लोग कहते थे कि घर को मत छूइएगा, कई लाख रुपया लगता है। आज मैं जान गया, हमारे भाई जान गए, जिसके घर आया हूं, देख लीजिए,
सभी लोग हम लोग जान गए हैं कि अगर 20,000 भी रुपया रहेगी तो दीवार जुड़वा करके रख देंगे, करकट रख देंगे। फिर 20,000 की इंतजाम होगी तो इस करकट को हटा करके दिखा दीजिए भाई, इस करकट को हटा करके इस पर लिंटर डलवा देंगे। बाकी ये लोग हम लोगों को भरमाने का काम किया। बाकी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, अगर कोई भी चौकीदार से कोई भी पैसा लेता है, अन्याय पैसा लेता है, कोर्ट के नाम पर हो या पहचान पत्र के नाम पर हो, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, बाराबंकी हो, 75 जिला की बात कर रहा हूं। अगर एक भी भाई पैसा देता है तो वो मेरा भाई है, चाहे जिस भी बिरादरी को हो। और उस भाई का कोई पैसा लुटा तो नौजवान साथियों, आपका भाई पहले भी कहा है कि जब लखनऊ के धरती पर एक महीना अनशन पर रह सकता है, दिल्ली के धरती पर जाकर के अपनी बात जंतर मंतर पर रख सकता है, लखनऊ की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख सकता है, तो क्या हमारे भाइयों का तुम पैसा असलोगे? अगर तुम्हारे घर के पास तुमसे नहीं तुम्हारे बाप से भी लेना पड़े तो पैसा पचने नहीं दूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। और बात करते हो लंबी लंबी बात करते हो। नौजवान साथियों, जब आपके बीच ये लोग आते हैं ना, पूरा पैंट शर्ट पहन लेते हैं, गाड़ी नहीं हुई तो भाड़े पर लोग लेकर चले आते हैं कि हम बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, मीडिया कर्मी हूं। और वहां से आने के बाद जानते हैं लोग क्या करते हैं? होटल है, होटल में झूठ माज करके धंधा करना अच्छी बात है, बाकी ये लोग पत्तल गिलास और झूठ माजने का काम करते हैं। कर्म का ये लोग चुके हुए इंसान है। टीकाधारी लोग अच्छे कर्म किए हैं तो लोग जा करके पैर छूने में भीड़ लगती है। तुम क्यों हमारे चौकीदार की फेर में पड़े हो? क्यों भरमाते हो? हाथ तेरा नहीं कपता है? समझो, 2500 रुपया आता है, 2500 में बेटे का खर्च, पत्नी का खर्च, बाप महतारी का खर्च, पढ़ाई लिखाई का खर्च, और तुम उस इंसान से 200 रुपया काट के नाम पर मांगता है। तेरा हाथ नहीं कपता है? सपन में भी वो पैसा को भरना पड़ेगा, चाहे तुम विकलांग बनकर भरो, चाहे दावा में भरो, चाहे किसी भी तरह से इस गरीबों का पैसा, चौकीदार का 1 रुपया भी कोई खाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं नौजवान साथियों कि एक हाथ से अपंग होकर के और उस पैसा को भरना पड़ेगा। भूल से गलती मत करना, भूल से गलती मत करना। और तनख्वाह की बात करते हो, जब आपका बेटा संकल्प लिया है तो तनख्वाह के लिए भी जान भी देना पड़े, चाहे प्राणों की बाजी भी लगाना पड़े। आपका बेटा वीडियो डालने के शौक नहीं है, बस सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं तो आप तक आवाज मेरी पहुंच जाती है। जो लूटने वाले आप लोग हैं बच जाते हैं। इसी से मैं कहता हूं कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लो, कि जो भी मैं आपके बीच का कोई बात बोलूंगा स्नाक देने आपके मोबाइल पर जाएगी और आप लोग सचेत हो जाते हैं। इसी के साथ प्रदेश के नौजवान साथी
और हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं और हमारे गार्जियन चाचा लोग भी सुन रहे हैं। सुन लीजिए कान खोलकर, मैं सबको एक एक नजर से देखता हूं इस वीडियो के माध्यम से। संघर्ष को जारी रखना, पाछे हटने का काम मत करना। सरकार और चुनाव तो आती जाती रहेगी, अगर संघर्ष जारी रखा तो तनख्वाह बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।